रामायण में क्या है? अब देखिए, अब रामायण का भी खंडन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोगों को और उस सृष्टि को। अब देखिए, राम के चरित्र को कहा जाता है भाई से भाई विद्रोह नहीं, विद्रोह होगा तो दूसरे विवाद के साथ कुल का नाश होगा, याद रखिए। और दोनों जगह भाइयों में विवाद कराए हैं, याद रखिए महाराज जी। अच्छा है महाराज जी, याद रखिए, दोनों जगह भाइयों में विवाद कराए हैं, रावण और विभीषण में, सुग्रीव और बाली में, दोनों जगह विवाद के मूल वही बने हैं। स्वतः वनवास मिलते हुए भी, राजगद्दी भरत को देते हुए भी वनवास भी गए और गद्दी पर भी बैठे, बुरा मत मानिएगा। इस शब्द को जो है भूत भावन महाराज ने, शंकर जी ने, जब पट्टाभिषेक हो रहा है श्री रामचंद्र जी का और जानकी जी के साथ, वन से वापस आने के बाद, बड़े बढ़िया शब्दों में कहा है शंकर जी ने। क्या कहा है? शायद आप लोगों को याद होगा, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत भूरि महामहि भूरि रुजा रजनी चर भृंग पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड। तो कहने का मतलब वो भूत भावन महाराज भी भैरवी लैंग्वेज में आ गए, अपनी भाषा में आ गए। जब ठाकुर जी को देखा कि अब तो आ गए हैं, तो कहने का मतलब है कि जहां भी आप रहें, अपने को आबाद रखने के लिए दूसरे को बर्बाद करना पड़ेगा। स्पष्ट शब्द है, इसमें कोई भी नहीं। आप बोलो कि गेहूं में जान है, आत्मा है, तभी तो सृजन है, खत्म है, लेकिन उसको चक्की में पीसना पड़ेगा, गर्म लोहे पे डालना पड़ेगा, और पकने के बाद उसको भक्षण करना पड़ेगा। भक्षण के बाद जब हमको ताकत दे दिया तो उसको खेतों तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन वह गेहूं फिर दोबारा आपके थाली में आ जाता है उर्वरक के रूप में बन के। देखिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी कल्पना चलती रहे। तो सोचिए और समझिए, ये जीवन है, इस जीवन में तो हमें संघर्ष में रहना पड़ेगा। और संघर्ष किसका है? हमारा नहीं है, आपका नहीं, इनका नहीं है, हम जहां से आए हैं उसका संघर्ष है। क्योंकि हमको मिला है कुछ, हमें कुछ मिला है। किस वंश से हैं? नाम क्या हमने रखा है? आपने रखा है अपना नाम? आप अपने वंश का नाम रखे हो? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे माँ बाप द्वारा प्रदत्त किया गया है। पिता के अंश को मां ने गर्भ में धारण किया और उसको बड़ी खुशी पूर्वक जो है उपलब्ध कराया कि तुम इसको आबाद रखना। स्वतः अपना नाम विलुप्त करके पति को परमेश्वर क्यों माना जाता है? क्योंकि वह उसको स्वतः संरक्षण तक करती है और उसको ही आबाद करती है, अपने आप को विलुप्त कर देती है। यह पुरुष प्रधान है। परशुराम जी ने राज्य नहीं किया, लड़ाई हर समय किया, क्षत्रियों का मर्दन किया, लेकिन कोई बोले राज्य किया? कहीं राज्य नहीं। अहंकार को दबाया है। જે નામા જેમ ચાલી છે દેશ રે मेरा मूल शब्द था गुरु जी महाराज के मंत्र को मत छोड़िए, ओंकार शब्द को मत छोड़िए। ओंकार में तीनों ही समाहित हैं। ओंकार शब्द एक ऐसा हमारा मूल शब्द है। आप यहां से नहीं, आप वर्षी से जाइए, गुरुद्वारे से जाइए, चाहे जहां से भी जाइए, ओंकार शब्द ही और ओंकार जिस तरह से मूल है सभी का, उसी तरह से हमारे इस जीवन के लिए हमारा गुरु मंत्र मूल है, वही हमारी शरीर है। और ये दोनों हथियार, ये दोनों मंत्र हथियार है।